हेलो एवरीवन। टैली का मैं सॉफ्टवेयर का सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। इससे पहले मैं अकाउंटिंग का 20 वीडियो यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग का जो क्लासेज अभी चल रहा है वो ऑनलाइन गूगल मीट पे। अब मैं टैली का सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग से टैली स्क्रीन से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसको देखा जाए। और इसका भी बहुत सा वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा, जिससे समझ में आएगा टैली के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम टैली स्क्रीन के बारे में बात करने से पहले आपको बताएंगे व्हाट इज टैली। एक्चुअली में ये है कि हम टैली के लिए आप लोग को जो एक वीडियो अभी दिए हैं कल को, स्क्रीन रिकॉर्डर, तो उसमें भी आपको टैली के बारे में बताया हूँ। एक्चुअली मैं 2 वीडियो दूंगा, एक तो स्क्रीन रिकॉर्डर होगा और एक क्लासरूम का होगा। तो अकाउंटिंग टैली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो अकाउंटिंग का तो ज्ञान होना चाहिए। तो व्हाट इज टैली? तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और अकाउंटिंग का जो काम है हम टैली में कर सकते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग एक होता है, एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ही टैली है। कंप्यूटर पे काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और विभिन्न तरह का सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होता है। तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो टैली जो है हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए। मतलब कि टैली हमको सुविधा देता है कि उस कंपनी के लिए फाइल क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, वाउचर एंट्री कर सकते हैं, और बहुत सा रिपोर्ट ले सकते हैं। एवरी डे जो लेन देन करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड हम करते हैं टैली में। और इसमें टैली में जो है आपको मैं बता दूं कि टैली के अकाउंटिंग में हम लोग को बहुत पढ़ना है। इन्वेंट्री, टैक्सन, जीएसटी तो अलग है, लेकिन देखिए टैली में आपको पेरोल पढ़ना होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पढ़ना होता है, बजट पढ़ना पड़ता है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर पढ़ना पड़ता है। अब नॉन अकाउंटिंग वाउचर में बहुत सा है। अच्छा, उससे पहले टैली को जानने होगा, एक एक चीज़ को जानना होगा। तो टैली के मार्केट में बहुत तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली ही एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। आप यहाँ देखा जाए कि अकाउंटिंग के बहुत से सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली ईआरपी है, क्विक बुक है, जूहू बुक है, मर्ज है, माई बुक है, क्लियर टैक्स है, बीजी है, फ्रेश बुक है, वर्क बुक है, वर्क डे बुक। ये भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये सब पैकेज पर अकाउंटिंग का काम होता है। तो आप यहाँ देखिए कि व्हाट इज टैली, तो समझेंगे टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। अब हम लोग समझेंगे टैली के वर्जन। एक्चुअली वर्जन होता क्या है? वर्जन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपके टैली में फीचर्स बढ़ते जाते हैं, टैली का फीचर्स बढ़ते जाते हैं, तो वो वर्जन बदलते जाता है। मान लो कि जीएसटी जब से आया है, जीएसटी, तो जीएसटी में एवरी डे चेंज कुछ ना कुछ होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो जब चेंज होता है तो एक वर्जन हो जाता है। आइए यहाँ बताते हैं वर्जन के बारे में कि देखिए 3.1.1 वर्जन होता है, 5.5 वर्जन होता है। तो ये से ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। जैसे टैली ईआरपी वर्जन का 6.0.1 है, 6.0.2 है। तो ये हमेशा एक नंबर इंक्रीमेंट करके बढ़ते जाता है। जैसे 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4। तो अभी जो लेटेस्ट हम लोग का टैली जो है 19/2020 को लॉन्च रिलीज हुआ है। तो वो टैली वर्जन है 6.6.
6.6.2 हम आपको बता दें कि टैली जो होता है, तो टैली के दो तरह का आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। टैली ERP दो तरह का है। एक है तो एजुकेशनल वर्जन, एक है प्रोफेशनल वर्जन। तो इसका मतलब समझा जाए, इधर एजुकेशनल वर्जन क्या है। इसमें क्या होता है कि आप डेट चेंज नहीं कर सकते, आप हर काम करेंगे, लेकिन प्रोफेशनली बिजनेस की तरह काम नहीं कर पाएंगे। बस ये सीखने के लिए है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। लेकिन टैली जो प्रोफेशनल होता है वो आपको 18,000 से स्टार्ट होता है। 18,000, 20,000, 35,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़ तक का आपका टैली का सॉफ्टवेयर मिलता है। आपको बता देते हैं कि टैली के बहुत से सॉफ्टवेयर है, बट प्रोफेशनल जो है वो बिजनेस को मतलब कि यूज करने के लिए होता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है इसको। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि 1 करोड़ तक का टैली का आपको मिलता है सॉफ्टवेयर। और ये टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंपनी को हिसाब किताब करने के लिए होता है। जैसे रिलायंस कंपनी है आपका, तो रिलायंस कंपनी जो है उसका बड़ा बिजनेस है, चारों तरफ फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है। तो एक टैली सॉफ्टवेयर पे पूरा वो हिसाब को देख सकता है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस का हिसाब देखते हैं, कोई 5 बिजनेस का हिसाब देखता है, कोई हज़ारों बिजनेस का हिसाब एक ही जगह रखता है। तो टैली बता दें कि टैली 99% टैली सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ऐसे तो टैली का सॉफ्टवेयर बहुत सा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सा है, लेकिन टैली सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो टैली के बहुत से वर्जन होता है, जैसे जैसे उसमें बदलाव होते जाता है तो एक वर्जन बदल जाता है। तो टैली के बारे में, ये वर्जन के बारे में बात हुआ। तो टैली ERP का मतलब होता है, E का मतलब इंटरप्राइजेज, R का मतलब रिसोर्स, P का मतलब प्लानिंग। टैली ERP 9, तो इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, तो टैली स्टार्ट करने के लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होना चाहिए। माने इसको डाउनलोड करेंगे, नेट से डाउनलोड कीजिए या आप इसको परचेज करके कीजिए। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पर आइकॉन आ जाएगा, उस पर क्लिक के कर सकते हैं, या स्टार्ट बटन पर ऑल प्रोग्राम में जाके टैली ERP 9 में कर सकते हैं। अगर विंडोज 7 में कर रहे हैं तो, अगर 10 में कर रहे हैं तो आप सर्च बॉक्स में जाके टैली लिखिए, टैली ERP 9, तो आपका आइकॉन आ जाएगा, आप क्लिक कर लीजिए। तो ये तो हुआ बात कुछ टैली क्या है, उसके वर्जन क्या है, ERP का मतलब क्या हुआ है, टैली स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो इस तरह का स्क्रीन दिखाई देता है पूरा। तो टैली स्क्रीन दिखाई देता है। तो ये बता देते हैं कि ये जो भाग ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसके नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बॉटम बार। जैसे इसमें प्रिंट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ईमेल हो, हेल्प, ऐसे बहुत कुछ होता है, लैंग्वेज होता है, अपलोड होता है। तो मान लीजिए कोई बिजनेस का लेन देन हिसाब किताब कर रहे हैं, उसका बैलेंस शीट निकालना है, ट्रायल बैलेंस का प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि आप टैली को एक्सेल में ले जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। आप अपने डाटा को मेल करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। तो ये दो इस बारे में जानकारी हुआ। अब हम बात करेंगे मेन एरिया है। अब यहाँ से आपको यहाँ तक ये एरिया मेन एरिया होता है, यहीं पर हम लोग वर्क करते हैं। तो इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये पूरे एरिया को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली।
अब गेटवे ऑफ टैली को दो भागों में बांटा रहता है। एक होता है अब करेंट स्टेटस, एक होता है कंपनी इन्फो। एक होता है करेंट स्टेटस, अब चलते हैं कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो, तो कंपनी इन्फो में कुछ ऑप्शन होता है। तो पहले हम आपको बताएंगे करेंट स्टेटस, इस एरिया को बोलते हैं करेंट स्टेटस, इस एरिया को बोलते हैं कंपनी इन्फो। तो करेंट स्टेटस में क्या होता है, सबसे पहले समझ जाइए कि इसमें दिया होता है करेंट पीरियड और करेंट डेट। अब करेंट डेट क्या है, करेंट पीरियड क्या है, करेंट डेट क्या है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जो टैली में वर्क करते हैं तो कोई फाइल पकड़ते हैं, तो वो फाइल को बोलते हैं कंपनी। तो जैसे NEC कंप्यूटर एक कंपनी है, ABC को लिमिटेड एक कंपनी है। तो ये कंपनी का बताता है करेंट पीरियड। मतलब कि अगर यहाँ पर बहुत सा कंपनी खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सिलेक्टेड कंपनी है। लेकिन जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं एक्टिव कंपनी। एक्टिव कंपनी जो सबसे ऊपर रहता है, हाईलाइट रहता है, अनहाईलाइट रहता है, और ये सब सिलेक्टेड कंपनी होता है। मतलब एक्टिव कंपनी का मतलब होता है कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इस कंपनी का हिसाब किताब रख रहे हैं। तो एक्टिव कंपनी जो होता है उसका बताता है करेंट पीरियड। अब करेंट पीरियड स्टार्ट होता है, करेंट पीरियड मतलब फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम बता चुके हैं, आप लोग फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग का वीडियो देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जो कंपनी हम लोग ओपन किए हैं, तो इस कंपनी का करेंट पीरियड दे रहा है 1/4/2020 से 31/3/2021। मतलब कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल से होता है, 31 मार्च को इन होता है। तो यहाँ पर ये बताता है करेंट पीरियड की जो एक कंपनी ओपन हुआ है, एक्टिव है, उसका करेंट पीरियड ये हो गया। और उस करेंट पीरियड में एंट्री जो हुआ है, वाउचर एंट्री जो हुआ है वो 15 अप्रैल तक हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर इसको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि 1/4/2020 से बिजनेस स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो ये आपको चल जाएगा आपका 31/3/2020। तो ये 2020 में कभी भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो अप्रैल से स्टार्ट होता है, मतलब 3 महीना छोड़ देता है। और इधर अगले साल 3 महीना पकड़ लेता है, मतलब कि मार्च तक ये जाएगा। तो ये 12 मंथ का होता है। तो ये होता है करेंट पीरियड कहलाता है। इस कंपनी का करेंट पीरियड ये है। अब ये पीरियड में 1/4/2020 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है और लास्ट होगा 31/3/2021 तक। तो अब इस पीरियड में आप कब लेन देन करते हैं उस डेट को यहाँ दिखाता है। जैसे अब 1/4 को बिजनेस हुआ होगा, 1/4/2020, इस तरह 2 को हुआ होगा, 3 को, 4 को, 5 को। तो इसी तरह 15/4/20 तक जो एंट्री हुआ है, लेन देन हुआ है, एवरी डे का लेन देन होता है, तो वो डेट यहाँ दिखाई देता है, जिसको वाउचर डेट कहते हैं। तो ये चौथा महीना का दिखाया, फिर 5वां महीना का दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6
30 तक जाएगा, 31 तक जाएगा, फिर 5वां महीना का, इसी तरह 31/3/2021 तक का लेन देन होगा। मैंने सालों भर हम लोग जो एंट्री करते हैं वो इस पीरियड के अंदर करते हैं, करेंट पीरियड के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं। और एंट्री करते हैं तो वो डेट होता है कि आप इसमें दिखा रहा है 15/4/2020 तक का एंट्री, मतलब कि लास्ट एंट्री दिखा रहा है कि एक कंपनी ओपन है, इसका करेंट पीरियड ये है, इसका करेंट डेट ये है और लास्ट एंट्री ये हुआ है। ये ABC कंपनी जो है वो दिखा रहा है कि इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है। अगर इस डेट को बदलना होगा, इस डेट को बदलना होगा तो ऑल्ट के साथ F2 बटन दबाएंगे तो आपका इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा, तो आप इसमें डेट चेंज कर सकते हैं। अगर करेंट पीरियड चेंज करना हो तो, अगर वाउचर डेट चेंज करना है तो अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाइएगा, तो वाउचर अगर 15 है तो आप इसको 16 कर सकते हैं, आप इसको 20/4 कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अकाउंटिंग वाउचर जो होता है, ठीक है, तो सभी में डेट बदलता नहीं है। एजुकेशनल वाउचर, एजुकेशनल जो सॉफ्टवेयर आप लिए हैं तो उसमें डेट बदलेगा नहीं। आपका प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होगा उसी में डेट बदल सकता है। तो हम अपने इसमें अपने NEC कंप्यूटर सेंटर में हम प्रोफेशनल टैली का यूज करते हैं, जिसमें एक एक चीज़, एक एक हिसाब, एक एक दिन का हिसाब आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह एकदम बिजनेस होता है, जिस तरह वर्क होता है उस तरह बताएंगे। आप तो इस स्क्रीन को समझ गए कि हम टैली खोलेंगे तो पहले टाइटल वाल दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल एरिया दिखाएगा, अब ये बीच में जो होता है वर्क एरिया होता है, और वर्क एरिया को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली को 2 भागों में बांटा रहता है। एक करेंट स्टेटस, इस जगह को बोलते हैं करेंट स्टेटस, माने उस जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उसका करेंट, मतलब अभी का फिलहाल का सिचुएशन बताता है, स्थिति बताता है कि ये कौन कंपनी खुला हुआ है, उसका करेंट पीरियड क्या है, उसका वाउचर डेट क्या है, जिसको करेंट डेट बोलते हैं। ये बताता है कि इसमें लास्ट एंट्री कब तक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब बताता है। तो ये हुआ करेंट स्टेटस। अभी कंपनी इन्फो में नहीं चलेंगे, अभी हम बता देते हैं आपको इसके बारे में। अच्छा, इसके बारे में बताते हैं। ये तो करेंट स्टेटस हो गया, कंपनी इन्फो में आते हैं। इससे पहले था इसके बारे में बताएं। ये बगल में जो कॉलम दिया गया है इसको बोलते हैं बॉटम बार। बॉटम में बहुत सा बॉटम दिया हुआ है, जैसे F1 के नीचे अंडरलाइन हो गया, F2 है अंडर। इसका मतलब क्या है तो एक एक करके समझा जाए। देखिए, F1 प्रेस करेंगे तो हम पहले से जो कंपनी बनाए हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप टैली में काम कर रहे हैं, तो किसी कंपनी का हिसाब किताब कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम होगा। तो वो नाम को लाने के लिए, वो कंपनी को ओपन करने के लिए तो F1 बटन दबाते हैं, ठीक है। तो ये बॉटम में बहुत सा बॉटम बार में बहुत सा बटन, एक एक बॉटम की बारे में बात करेंगे तो ये एरिया कहता है बॉटम बार। एक चीज़ और इस बॉटम बार में बता दूं कि जैसे जैसे ये स्क्रीन का स्ट्रक्चर बदलेगा वैसे वैसे ये बॉटम बदलते हैं। याद रखिएगा कि ये बॉटम एक जैसा हमेशा नहीं दिखाई देता है, और ये स्क्रीन हमेशा इस तरह एक जैसा नहीं दिखाई देता है। ये मेन एरिया है, टैली का ये मेन एरिया होता है। इस पर जब हम वर्क करते हैं तो ये बदलता रहता है। तो जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इसका बॉटम बदलेंगे, इसका कौन सा बॉटम से क्या करेंगे बदलेगा। तो फिलहाल मैं समझाने के लिए कुछ आपको ऑप्शन दिया हूँ, कमांड दिया हूँ जो डिस्कस करूँगा। तो हम लोग बात करते हैं कंपनी इन्फो के बारे में। कंपनी इन्फो में बात करने से पहले थोड़ा इधर भी समझ लेते हैं। इसके नीचे वाला ये जो एरिया होता है नीचे का यहाँ तक, इस एरिया को बोलते हैं इन्फो पैनल। इसके नीचे जो इन्फो पैनल, इन्फो पैनल मतलब कि
टैली जो ये सॉफ्टवेयर है तो बताता है कि कब रिलीज हुआ है। ये टैली का जो सॉफ्टवेयर कब रिलीज हुआ है उसका वर्जन बता है 6.6.2। देखिए रिलीज हुआ है 19/5/2020 को, वर्जन है 6.6.2 रिलीज हुआ है। तो आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप टैली पर वर्क कर रहे हैं, किसी बिजनेस का हिसाब किताब कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। 20,000 22,000 का आप ले लीजिए और उस पर आपका क्या होता है कि कंपनी GST जब से आया है तब से क्या हो रहा है कि 10 दिन पर, 5 दिन पर, 1 महीना में हमेशा वर्जन चेंज होते रहता है। तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा। नेट से कनेक्ट कर देते ही आपका टैली का जो नया वर्जन लॉन्च होगा, कंपनी करेगी टैली ERP 9 सोल्यूशन वाला, तो वो अपने आप इसका वर्जन बदल जाएगा। जैसे आज के डेट में 6.62 चल रहा है तो कल को 3 हो जाएगा, तो अपने आप अपडेट हो जाएगा। जबकि एजुकेशनल में ये सब नहीं होता है। तो टैली सॉफ्टवेयर के स्क्रीन पर ये जगह जो दिखाता है, तो टैली अपना बारे में बताता है कि क्या क्या है। टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये बताता है आपको। तो इस जगह को बोलते हैं कंट्रोल पैनल। ये तो इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो सामान पर स्टिकर लगा रहता है, वो कंपनी के बारे में बताता है कि, तो उसी तरह ये है। इसके बाद हम ये स्क्रीन पर आते हैं, इसके बगल में लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इसको बोलते हैं कैलकुलेटर। मान लो कि कोई चीज़ हिसाब करना है तो कंट्रोल के साथ एम दबाएं, प्रेस करेंगे तो हम कोई चीज़ कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5.5 5 + 5 10, तो मैंने जो भी करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करना है वो परसेंट कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वाला जो भाग होता है, ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं टैक्स बार। अब टैक्स बार क्या है, अब समझेंगे टैक्स बार है क्या। तो टैक्स बार आपको बताता है कि जब आप टैली पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, टैली में वर्क करते हैं, तो टैली में आप आगे बढ़ते हैं तो दिखाता है कि ये जगह है गेटवे ऑफ टैली में। तो गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो में गए हैं कि लेजर में गए हैं, कहाँ गए हैं वो शो करता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है तो अब पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चल गए। नया है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए। तो आप टैक्स बार में देख सकते हैं कि वो गेटवे ऑफ टैली से कहाँ गए हैं, तो ये टैक्स बार कहलाता है। तो हम डिस्कस कर लिए ये लाइन के बारे में, एक लाइन के बारे में बताए, आपको बता दिए गेटवे ऑफ टैली के बारे में। देखिए यहाँ एक चीज़ और आप जान जाइए कि टैली सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर यहाँ से क्लोज करने से नहीं होगा। आपको बता दें टैली सॉफ्टवेयर क्लोज करना है तो यहाँ करेंगे तो होगा। एक्चुअली में क्या होता है, कंट्रोल N ये है दिया है, यहाँ पर दिया है कंट्रोल M। तो कंट्रोल M करते हैं तो आप आते हैं कैलकुलेटर एरिया में, और जब कंट्रोल N दबाते हैं तो आप वर्क एरिया में आते हैं। तो कभी भी इसमें से इसमें जाना होगा तो आपको कंट्रोल N दबाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे। तो ये तो बात हो गई इस सब के बारे में। अब बात करेंगे कंपनी इन्फो के बारे में। कंपनी इन्फो, अब हम बात करेंगे कंपनी इन्फो के बारे में। तो पहला इसमें सिलेक्ट कंपनी का मतलब हुआ कि पहले से कंपनी बनाए हुए हैं जिस पर काम कर रहे हैं और उसको खोलना है, ओपन करना है, तो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी खुल जाएगा। आप कीबोर्ड पे F1 प्रेस करेंगे तो भी खुल जाएगा, या बॉटम बार में F1 क्लिक करेंगे तो भी फाइल खुल जाएगा। तो जैसे F1 करते हैं तो बहुत सा कंपनी, जितना भी टैली में हम कंपनी बनाए हैं जिस पर काम करना है वो आ जाता है। और वहाँ पर उसका पहला लेटर देंगे, जैसे NEC, तो NEC से रिलेटेड जितना भी कंपनी हाईलाइट हो जाएगा उसमें से चुन लेंगे। तो ओपन करते हैं इससे जो पहले से कंपनी बना हुआ है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं, F1 कर सकते, कीबोर्ड पे F1 दबा के, या यहाँ पर भी दबाएंगे। दूसरा है कनेक्ट कंपनी के बारे में आपको बताए थे कि
कि मान लीजिए कि आपका कंपनी बहुत जगह है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, पटना है, आरा है, जहाँ भी है, आप डुमरांव में हैं, तो अपने कनेक्ट करके वहाँ का इन्फॉर्मेशन जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी आपसे ट्रांसफ़र मांग सकता है। तो इसके लिए ये बना है कनेक्ट कंपनी। इसके बाद आता है शॉर्ट कंपनी। शॉर्ट कंपनी का क्या है कि देखिए, जो भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आते जाता है, आते जाता है, आते जाता है। जो लास्ट में सेलेक्ट होता है वो ऊपर होता है। तो हम टैली में वर्क कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ तो दूसरा कंपनी नहीं दिखाई दे, तो हम शॉर्ट कंपनी यहाँ पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट कंपनी कीजिए या F1 कीजिए, तो F1 के अंदर एक अंडरलाइन होता है। तो देखिए F2 है, F2 है, तो F2 के अंदर अंडरलाइन है, F3 है, F3 के अंडरलाइन है, F4 है, F4 के अंडरलाइन। इसका मतलब क्या होता है तो समझ जाइए कि F1 है तो इसका डायरेक्ट हम फंक्शन की प्रेस करेंगे। अगर F1 के अंदर ऐसा अंडरलाइन आ गया, इसमें अंडरलाइन नहीं है, इसमें अंडरलाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्ट के साथ F1 दबाना है, इसका मतलब हुआ। कहीं कहीं आप आएंगे जब टैली पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना है टैली में। अभी मैं आप लोग को ABCD से स्टार्ट किया हूँ टैली को, जो एक वीडियो दे दिया हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड। अब ये बोर्ड पर बताने का कारण ये है कि और ढंग से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप F1 के बगल नीचे में अगर ऐसे देखेंगे बॉटम बार में, तो ये समझ जाइए कि ऑल्ट के साथ F1 दबाना है। अगर यही एक चीज़ और आता है, F1 के बाद यहाँ पर 3 ठो दिया रहेगा, 2 ठो दे दिया अंडरलाइन, तो इसका मतलब है कंट्रोल के साथ F1। ऐसे F1 में डबल नहीं होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर कहीं पर 2 ठो दिया है तो इसका मतलब कंट्रोल के साथ F1 समझिएगा। अगर एगो दिया है तो समझिएगा ऑल के साथ F1। अगर कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट F1 प्रेस कीजिए। तो ऑल के साथ F1 जाएंगे तो शॉर्ट कंपनी करेंगे। शॉर्ट कंपनी का मतलब है कि यहाँ जो दिखाई दे रही है कंपनी, यहाँ से इसको हटा देना। जो कंपनी है शॉर्ट करना है तो हटा सकते हैं। एक्चुअली में ये कंपनी मिटता नहीं है, होता क्या है कि वहाँ से वो हट जाता है, अनलोड हो जाता है। जो कंपनी यहाँ पर दिखाई देता है वो लोड हुआ रहता है, मतलब कि आप इस पर वर्क कीजिए। लेकिन जब शॉर्ट कर देते हैं तो वो कंपनी वहाँ से हट जाता है। अब आपको बताते हैं क्रिएट ग्रुप कंपनी। तो क्रिएट ग्रुप कंपनी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हम समझते हैं इसको। ग्रुप कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी का मतलब क्या हुआ, पहले जान जाइए कि ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये ऑप्शन लाने के लिए आपको बहुत सा बार बार सेलेक्ट करके कंपनी खोलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक अकाउंटेंट हैं और आपके जिम्मेदारी पर 5 गो कंपनी दिया गया है, ABC कंपनी, XYZ कंपनी, HTL, राजको और नीरज कंपनी का हिसाब किताब आपको रखना है। तो आप टैली में क्या करेंगे, टैली में क्या करेंगे कि जब जिस पर काम करना होगा F1 प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये आएगा, उस पर काम करेंगे। फिर हमको काम करना है राजकोट, तो फिर F1 दबाएंगे, फिर उस पर सर्च करेंगे कहाँ पर है, तब यहाँ पर वो आ जाएगा, तब काम करेंगे। तो ये बार बार ना करना पड़े, तो एक ऐसा ग्रुप का कंपनी बना देंगे जहाँ पर सभी को रखेंगे। जैसे एक कंपनी है तो इस कंपनी को हमको बार बार यूज करना है, इसका हिसाब किताब बार बार हमको देखना है, इसका रिपोर्ट लेना है, इसको वाउचर एंट्री करना है। तो जो भी काम करना है
तो ये सभी कुछ हम एक जगह एक कंपनी बना कर रखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि जिस जिस कंपनी पर आपको काम करना है उस कंपनी को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। जैसे मान लो कि 5 कंपनी को हमने ओपन करके यहाँ ला दिया, मतलब कंपनी लिस्ट में ला दिया, तब ये आपको दिखाई देगा। तो पहला मतलब कि एक से ज़्यादा कंपनी रहेगा तभी ये दिखाई देता है। इसलिए दिखाई देता है कि इस कंपनी को ग्रुप में डालना चाहते हैं, तो हम जब भी क्रिएट ग्रुप कंपनी करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम ओपन कर लेंगे वो कंपनी को जिस कंपनी को हमको ग्रुप में डालना है। तो करने के बाद इस पर क्लिक करके इसको सब सेलेक्ट कर लेंगे। इसका एक नाम दे देंगे, इसका नाम रख दिए NEC ग्रुप। अब NEC ग्रुप से बन जाएगा तो ये क्या होगा कि कल को मैं एक काम करके चला गया और नेक्स्ट डे मैं आता हूँ तो मुझे ये 5 कंपनी पर काम करना है, तो हम 5 कंपनी नहीं खोलेंगे, केवल खोलेंगे NEC ग्रुप कंपनी। तो ये 5 आ जाएंगे। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर 5 आपको दिखाई देगा। अब क्या करना है कि F3 करके जब भी आपको कंपनी ओपन है तो देखिए एक ही और समझिए कि हम बहुत सा कंपनी खोले हैं और इस कंपनी में हमको काम करना है, तो F3 बटन प्रेस करेंगे F3, तो एक कंपनी में आपको ऑप्शन आ जाएगा कि किस पर काम करना चाहते हैं। बहुत सा कंपनी नहीं खुलेगा, केवल 5 कंपनी खुलेगा और उस पर क्लिक करेंगे, आप काम करने लगिए। तो एक कंपनी के लिए होता है F3। दूसरा बात, जब हम टैली पर वर्क करते हैं तो जैसे ही कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं, आपको जो नेक्स्ट वीडियो मेरा स्क्रीन पर आएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर, उसमें आपको डिटेल से मैं बताऊंगा टैली के स्क्रीन के बारे में। अभी हम जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है टैली का, एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो टैली का हम जब ओपन करते हैं तो एक कंपनी इन्फो नहीं रहता है, ये स्क्रीन बदल जाता है। जैसे ही कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो कंपनी इन्फो नहीं रहता है, ये गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर आ जाता है और उसमें अलग अलग स्क्रीन आपको दिखाई देता है। तो जब भी कंपनी आपने ओपन किया तो ये स्क्रीन बदल गया। तो इस कंपनी इन्फो में आने के लिए ऑल के साथ F3 दबाएंगे तो कंपनी इन्फो आएगा। अगर ये स्क्रीन कभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? पहला बात कि जैसे ही आप कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं, माने काम करना है आपको टैली में, तो कोई कंपनी ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये स्क्रीन नहीं रहता है, क्योंकि आप मेन एरिया ये है, ये हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ पर दूसरा स्क्रीन आ जाएगा। तो इस स्क्रीन में आने के लिए आप F3 बटन दबाते जो ऑल के साथ, इसका मतलब है ऑल के साथ। तो ऑल के साथ F3 प्रेस करेंगे तो हमारा ये स्क्रीन हट जाएगा और जो कंपनी इन्फो आ जाएगा। तो कंपनी इन्फो आने के लिए हम लोग करते हैं। अब कंपनी इन्फो में आने से फ़ायदा क्या है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, माने कंपनी मतलब क्या है, जिस फाइल में आप वर्क कर रहे हैं, तो उस कंपनी को क्या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, क्या उसमें सुधार करना चाहते हैं, क्या उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्या कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या कंपनी को शॉर्ट करना चाहते हैं, क्या ग्रुप कंपनी बनाना चाहते हैं। तो कंपनी से रिलेटेड कोई बात हो गया तो आपको ऑल के साथ F3 प्रेस करके आपको कंपनी इन्फो में, देखिए टैली में जो सबसे पहले चीज़ पढ़ाई होना चाहिए तो कंपनी इन्फो का एक एक बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें आपको कई वीडियो मिलेंगे। अभी आपको किसी सिर्फ स्क्रीन में ही आपको कई वीडियो में दूंगा, बहुत कुछ एडवांस बताऊंगा। अभी तो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि कंपनी इन्फो में क्या क्या होता है, लेकिन इसको कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है वो बाद में डिस्कस होगा। तो इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है ऑल्टर का।
ऑल्टर का मतलब, ऑल्टर मतलब होता है ऑल्ट्रेशन करना, मॉडिफिकेशन करना, एडिटिंग करना। क्या एडिटिंग करना? कि जो कंपनी खोले हैं, मान लीजिए कि NEC कंप्यूटर का कंपनी खोले हैं, इसी पर हम वर्क कर रहे हैं, तो इस कंपनी में हमने डेट थी, मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है, एड्रेस गलत डाल दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि ऑल्टर में जाके उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। मोबाइल नंबर गलत है तो उसको सुधार सकते हैं, एड्रेस गलत है तो उसका सुधार सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल ईयर गलत डाल दिए हैं तो उसको सुधार सकते हैं। तो ये एडिट करने के लिए आता है। एक और होता है कि आप डिलीट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कंपनी की ज़रूरत नहीं है तो आपको मिटाना है, तो क्या करेंगे? पहले इसको ओपन करेंगे, ऑल्टर में जाकर और उसको ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। कल का वीडियो में हम इसको बताएंगे कि कैसे कोई कंपनी को डिलीट करते हैं। तो अल्ट्रेशन और डिलीशन का काम करते हैं। इसमें एक ऑप्शन हमारा छूटा है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी, तो क्रिएट कंपनी से एक नया कंपनी बनाते हैं। आप पीछे का वीडियो देखिए इसके, जिसमें हम बताए हैं क्रिएट कैसे करते हैं कंपनी। तो नया कंपनी बना होना होगा तो क्रिएट कंपनी करेंगे, पुराना कंपनी बना है तो सेलेक्ट करेंगे, जो कंपनी बहुत सा सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट करेंगे। ऑल्टर से हम क्या करेंगे? ऑल्टर से हम कंपनी को सुधार करेंगे और कंपनी को मिटा सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताया, आपका अब रह गए ये 1 2 3 4, तो 4 नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में डिटेल से मैं समझाऊंगा। तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।